सो हे गाइस, इसमें देखने वाले हैं क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 1 जो कि है द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें दिया हुआ है कि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बहुत जगहों पर मेले लगते हैं जहाँ पर लोग जो है घूमने जाते हैं। इसी तरह एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने गया था। वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें पसंद आती है, लेकिन उसके माता पिता वो चीज़ उसे नहीं दिलाते हैं। लेकिन बाद में इन्हीं सब चीज़ों को जब दूसरा व्यक्ति बच्चे को ऑफर करता है तो बच्चा जो है मना कर देता है। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो चीज़ों को जो है अब लेने से मना कर दे रहा है, जो चीज़ उसे पहले चाहिए थी। इस चीज़ को हम लोग जो है चैप्टर पढ़कर समझने वाले हैं। इसके साथ आपको लास्ट में चैप्टर की एक बहुत ही अच्छी चीज़ जानने को भी मिलेगी। तो हाँ, देखते हैं कि चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बताया गया है। तो ये वसंत का त्यौहार था, जो कि शरद ऋतु मीन्स विंटर सीजन के ख़त्म होने के बाद आता है। इसमें लोग जो है बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहन करके अपने घरों से, गलियों से निकल कर मेले में घूमने जा रहे थे। कुछ लोग पैदल तो कुछ घोड़े पे बैठ करके, और बाकी लोग जो है बांस की बनी हुई चीज़ें और बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। इसी तरह एक बच्चा था जो कि बहुत ही खुश था। वो अपने पिता के टांगों के बीच में से जो है दौड़ रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था और बहुत ही उछल कूद कर रहा था। इसी तरह जो है रास्ते में चलते चलते बच्चा जो है दुकानों में रखे खिलौनों को देखने के लिए जो है अपने माता पिता से पीछे रहा था। उसके पिता जो है उसको अपने पास बुलाते हैं। बच्चे को जो एक खिलौना चाहिए था, इसलिए वह जो है अपने मन में इच्छा रखता है कि उसको वो खिलौना चाहिए, और इस इच्छा को वो दबा नहीं पाता है। वह जान रहा होता है कि उसके पिता वो नहीं दिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से कहता है कि मुझे जो है वह खिलौना चाहिए। उसके पिता जो है वो उसको एकदम गुस्से भरी आंखों से देखते हैं। तभी बच्चे की माँ उसकी उंगली को पकड़ती है और बोलती है कि देखो आगे देखो अपने। जो बच्चा रहता है आगे देखता है तो उसको जो एक बहुत ही बड़ा सा फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड दिखता है। मीन्स जो सरसों का खेत होता है जिसमें सरसों में जो है उसके फूल आ गए होते हैं, उसको वो देख रहा होता है। वहाँ पर बच्चे को बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई दिखते हैं जिनके चमकीले पर्पल विंग्स थे, और जो कि वहाँ पर एक अकेले जो बटरफ्लाई जो बी थे उड़ रहे थे, उनके रास्ते के बीच में आ जा रहे थे। तो जो बच्चा जो था ना, वो चाहता था इतने सारे ड्रैगन फ्लाइज में से किसी एक को पकड़ना। वो अभी ट्राई कर ही रहा था, लगभग पकड़ने ही वाला था, तब तक उसकी जो माँ रहती है वो उसको अपने पास बुलाती है। बच्चा जो है उनकी तरफ दौड़ने लग जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वापस से बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है, क्योंकि वह जो है कीड़ों मकोड़ों को देखने लग जाता है, जो कि अपने बिल से बाहर निकल कर आते हैं धूप सेकने के लिए। यहाँ पर उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वापस से उसको अपने पास बुलाते हैं। उसके पेरेंट्स उस वक्त जो है पेड़ों के छांव के नीचे एक कुआं था उसके किनारे पर बैठे हुए थे। तो बच्चा जो है उनकी तरफ वापस से दौड़ जाता है। जैसे ही बच्चा ग्रूव मतलब कि पेड़ों की झुंड के पास पहुंचता है, तो वहां पर जो है उसके ऊपर यंग फ्लावर्स में जो कलियां हम लोग कहते हैं वो उसके ऊपर गिरने जाती है। बच्चा फिर अपने पेरेंट्स के बारे में भूल जाता है और वो वहां पर जो गिरी हुई कलियों की जो पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां रहती है उसको उठाने लग जाता है। तभी डोव जो कि एक पंछी है, उसकी क्विंग की जो है आवाज़ जो सुनाई देती है। तो ये जो है द डोव बोल के दौड़ने जाता है। इसी तरह उसके हाथ में जो भी पंखुड़ियां रहती है वो सब जो है नीचे गिर जाती हैं। उसके बाद बच्चा जो था वो बनियान ट्री के पास जा कर के वहाँ पर खेलने लग गया। तभी इसके पेरेंट्स इसको बुलाते हैं और बोलते हैं चलने के लिए। उसके बाद बच्चा जो है वो मस्टर्ड फील्ड को पार करते हुए जो है मेले में पहुँच जाता है। वहाँ पर जो है वो हलवाई की आवाज़ सुनता है जो कि बोल रहा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। बच्चा जो था वो उस तरफ देखने लग गया और बर्फ़ी को देख कर के उसके मुँह में पानी आ गया, क्योंकि जो बर्फ़ी था वो उसका फ़ेवरेट स्वीट था। और वो धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे ये चाहिए। लेकिन वो खुद भी जानता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से माँगता है तो उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि तुम कितने लालची हो, और ये बोल के उसको वो चीज़ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो जो है बिना किसी आंसर का जो इंतज़ार किए वो आगे बढ़ने लग गया। अब उसने देखा कि एक फ्लावर सेलर कह रहा था अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मतलब कि गुलमोहर का माला। अब बच्चे को वो भी चाहिए था, तो वो आगे बढ़ता है, उसकी टोकरी में देखने लग जाता है, देखता है कितने सारे फूल हैं। अब वो सोचता है कि अगर वो फिर अपने माता पिता से कहता है ये दिलाने के लिए, तो उसके माता पिता कहेंगे कि देखो ये बहुत ही घटिया होता है, इसलिए वो इसको नहीं दिलाएंगे। इसलिए फिर यहाँ पर वो बिना कोई आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ने लग गया। इसी के कुछ देर बाद जो है बच्चे को बलून बेचने वाला दिखता है, जो कि एक पोल में जो है बहुत सारे बलून को जो है बांधे रखता है, जैसे कि येलो, रेड, ग्रीन हो गया। बच्चा जो है वो सोचता है कि उसको ये चाहिए, लेकिन वो फिर सोचता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेगा तो उसके पेरेंट्स कहेंगे कि देखो तुम्हारी ये उम्र नहीं है इन बलून से खेलने की, और वो फिर मना कर देंगे। तो इसलिए फिर वो जो है बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लग गया। इसके बाद जो बच्चा है वो देखता है कि स्नेक चार्मर को, जो कि सांप के सामने बीन बजा रहा होता है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसको ये याद रहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं ऐसी आवाज़ को सुनने के लिए, इसलिए वहाँ पर रुकता नहीं है और वहाँ से जल्दी चला जाता है। इसके बाद जो है बच्चा झूले के पास पहुँचता है, जहाँ पर झूले में बैठे लोग जो है कुछ हँस रहे होते हैं, कुछ चिल्ला रहे होते हैं। ये देखकर बच्चे का मन करता है उसमें बैठने का, तो वो जो एक रिक्वेस्ट वाली वॉइस में बोलता है कि मदर फादर मुझे भी इसमें बैठना है।
लेकिन उसको फिर कोई रिप्लाई नहीं आता है, मीन्स कुछ भी आवाज़ नहीं आता है, तो वो यहाँ-वहाँ देखने जाता है। तो उसके वहाँ पर पेरेंट्स नहीं दिखते हैं और वो जो है एकदम बेचैन होकर इधर-उधर देखने जाता है कि उसके पेरेंट्स आखिर गए तो गए कहाँ? और इसी वजह से बच्चा जो रहता है वो बहुत ही डर जाता है, उसका पूरा गला सूख गया रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है माँ पापा करके रोते हुए, चिल्लाते हुए यहाँ-वहाँ दौड़कर उनको ढूँढने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ लोग जहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे वो वहाँ देखता है, उसकी आँख में आँसू रहता है तो उसको सब धुंधला दिखता है, लेकिन फिर भी वह जो है अपने माता-पिता को ढूँढने की कोशिश करता है। इसी तरह वह जो है फिर एक टेम्पल के पास पहुँचता है, उसको कहीं पे भी माता-पिता नहीं दिखते हैं तो। और टेम्पल जो था वहाँ पर तो और भी ज़्यादा भीड़ था, लग रहा था कि मानो एकदम हट्टे-कट्टे लोग जो है वो आ और जा रहे हैं। उसी में ये जो बच्चा था वो माता-पिता चिल्लाते हुए जो है दौड़ रहा था। तभी अगर ये बच्चा माता-पिता नहीं चिल्ला रहा होता और वहाँ पे जा रहा होता ना तो ये शायद किसी के पैर के नीचे आया था। जो कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में माता-पिता चिल्लाते हुए दौड़ रहा था, तभी एक व्यक्ति ने इसकी आवाज़ को सुन ली और ये बच्चा भी किसी के पैर के नीचे आने ही वाला था, तब तक उस व्यक्ति ने इस बच्चे को जो है अपने गोद में उठा लिया। उसके बाद इस व्यक्ति ने बोला कि अपने माता-पिता के नाम बताओ, लेकिन बच्चा जो था वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ़ एकदम रोने लग गया, बोलने लगा कि मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। तभी ये आदमी सोचता है कि कहीं अगर ये बच्चे को झूले पर झुलाने ले जाएगा तो बच्चा कहीं चुप हो जाए। तो इसलिए ये जो है लेकर जाता है हॉर्स राइड कराने बच्चे को, जो कि झूला एक रहता है, और ये पूछता है बच्चे को, क्या तुम इस पे राइड करोगे? तो बच्चा जो है रोते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी माँ चाहिए। इसके बाद वो सोचता है कि आखिर इसको कैसे चुप कराया जाए, इसलिए ये फिर लेकर के जाता है स्नेक चार्मर के पास, जो कि अब भी जो है अपनी बीन बजा रहा होता है। अब बच्चा फिर से चिल्लाता है कि नहीं, मुझे मेरे माता-पिता चाहिए, और वो जो है अपने कान को जो है उँगलियों से बंद कर लेता है, जैसे कि उसके माता-पिता बोले रहते हैं कि ये आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए। और वो जो है फिर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे मेरी माता, मुझे मेरे पिता चाहिए। इसके आगे जो है व्यक्ति देखता है बलून को, तो वो सोचता है कि कहीं बलून दिलाने में बच्चा चुप हो जाए। तो अब ये बोलता है कि तुम्हें बलून चाहिए, तो यहाँ पर बच्चा फिर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ माता-पिता चाहिए। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चे को ये सब चीज़ पहले चाहिए थे, लेकिन अब उसे ये चीज़ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ़ माता-पिता ही चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब जो पहुँचता है उस फूल बेचने वाले के पास। फिर ये आदमी बच्चे को चुप कराने के लिए कहता है कि क्या तुम इनकी खुशबू को सूंघ सकते हो? देखो कितने अच्छे फूल हैं। क्या तुम इन फूलों के बने माला को पहनना चाहोगे? मीन्स अपने गर्दन में जो है इसको लपेटना चाहोगे? यहाँ पर ये आदमी जो इसको बहुत प्यार से कहता है, जिससे कि कहीं बच्चा चुप हो जाए। लेकिन फिर भी ये जो बच्चा रहता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, और अपने मुँह को घुमा लेता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ़ माता-पिता ही चाहिए। अब यहाँ पर आदमी जो होता है पूरा कन्फ्यूज़ हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि हो सकता है कि कहीं अगर ये बच्चे को मिठाई दे दे खरीद करके, तब जो है कहीं बच्चा चुप हो जाए। इसलिए वह जो है अब चला जाता है कहाँ, तो स्वीट शॉप के पास। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो आदमी रहता है वो बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मिठाई चाहिए? तो यहाँ पे जो बच्चा रहता है अपने मुँह को घुमा करके फिर रोते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे सिर्फ़ मेरे माता-पिता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि बच्चे को पहले ये सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ़ उसके माता-पिता ही चाहिए। तो ये जो है एक एग्ज़ाम्पल भी है अनकंडीशनल लव का, जो कि बच्चों और माता-पिता में रहता है। अब देखो यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आखिर उसके माता-पिता मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कि मेले में जो उसके माता-पिता मिल भी गए हों। अगर नहीं मिले होंगे तो उस व्यक्ति ने जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा, जिससे कि पुलिस जो है उसके माता-पिता को ढूँढ ली होगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्टोरी है खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो